खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के पाक कलाम में से सीखें। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। ईद पेंतिकोस्त का दिन कलीसिया का जन्मदिन है। ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया मार्ज़े वजूद में आई और 120 लोगों की जमात ने यरूशलेम में, तमाम यहूदिया में, सामरिया में और ज़मीन की इंतहा तक अंजील की खुशखबरी को फैलाया। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये अल्फाज आसमान पर सऊद फरमाने से कुछ लम्हात पहले कहे गए और खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज अपने शागिर्दों को कहे, यानी कि आसमान पर सऊद फरमाने से चंद लम्हात पहले यीशु मसीह ने ये नसीहत की और ये कलाम अपने शागिर्दों के साथ बांटा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, वो मर गए, वो दफन हुए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और 40वें दिन उन्होंने आसमान पर सऊद फरमाया और सऊद फरमाने से पहले ये अल्फाज कहे कि तुम जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मेरे अजीजों, मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़े तौर पर फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीजों, आज के दिन कलीसिया पर खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ और हर एक ईमानदार के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है। जब शागिर्दों को कुव्वत का लिबास मिला तो वो शागिर्द जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, जो कांपते थे, जो खौफज़दा थे, वही शागिर्द बहादुर हो गए। उन्हीं शागिर्दों के अंदर हौसला आ गया, उन्हीं शागिर्दों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने की जुर्रत आ गई और वो उठ खड़े हुए और ना सिर्फ यरूशलेम बल्कि यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक उन्होंने मसीह की गवाही को पहुंचाया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर शागिर्दों को गवाही देने का एक तरीकाकार वज़ा कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि गवाही का आगाज़ कहाँ से करना है और उसे कहाँ तक लेकर जाना है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। दरअसल यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये फरमाया कि वो मसीह की गवाही देना शुरू कर दें और जब खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ, उन्होंने रूहानी तौर पर कुव्वत हासिल की, वो रूह से मुलब्बस हो गए, वो पाक रूह से मामूर हो गए, उनके अंदर दलेरी और जुर्रत आ गई, हौसला आ गया, तो उन्होंने यरूशलेम से मनादी का आगाज़ किया। यरूशलेम में जब खुदा के बंदा मुक़द्दस पतरस रसूल ने अपना पहला वाज़ किया, अपना पहला खताब किया, तो उसके पहले वाज़ के वसीला से ही तकरीबन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। मेरे असीसों,
यरूशलेम से मनादी का आगाज हुआ, यरूशलेम से गवाही का आगाज हुआ। और ये गवाही यरूशलेम तक महदूद नहीं रही। खुदा यीशु मसीह ने वज़ा कर दिया यह तरीका गवाही का कि यरूशलेम से शुरू करना है। मेरे अजीजों, यरूशलेम से शुरू करने के बाद खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम यहूदिया दरअसल मसीह के ज़माने में वो सूबा था, यरूशलेम शहर था और यहूदिया सूबा था। यानी कि अपने घर से, अपने शहर से शुरू करना है और फिर मसीह की गवाही को सूबे तक लेकर जाना है, उसके दायरे कार को बढ़ाना है। और फिर यहीं तक नहीं, फिर यीशु मसीह ने फरमाया कि फिर सामरिया तक, यानी दूसरे सूबे तक। सामरिया मसीह के दौर में दूसरा सूबा था और यीशु मसीह ने फरमाया कि फिर तुम सामरिया तक मेरे गवाही को लेकर जाओ। और फिर यहीं तक नहीं, यीशु मसीह ने फरमाया कि ज़मीन के इंतहा तक फिर तुम दुनिया के बाकी शहरों, बाकी सूबों, बाकी कौमों, कबीलों और ममालक तक मेरी गवाही को लेकर जाओ। मेरे अजीजों, खुदा का खादम होने की हैसियत से आज मैं अमली चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह के बताए हुए गवाही के तरीके को हमें अपनाने की ज़रूरत है, हर एक ईमानदार को अपनाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले खुद पाक रूह से मुलव्वस होने की ज़रूरत है, खुद मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। और जब आप मसीह को कबूल कर लें तो खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही आपको कायलियत बख्शता है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। फिर खुदा के पाक रूह से मामूर होने के बाद आपने अपनी गवाही को, आपने यीशु मसीह की अंजील को, उसकी खुशखबरी को, उसकी गवाही को अपने घर से शुरू करना है। यरूशलेम से मुराद अपना घर है, अपने ख़ानदान से शुरू करें। बहुत बार खुदा के खादमीन दूसरों तक तो खुदा का कलाम पहुंचाते हैं, लेकिन अपने घर में वो मनादी नहीं कर पाते। मेरे अज़ीज़ों, इस असूल को अपनाएं जो यीशु मसीह ने बताया कि यरूशलेम से गवाही को शुरू करें। और फिर यरूशलेम से, अपने घर से शुरू करने के बाद अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान और फिर अपने शहर, और फिर अपने शहर से बाहर निकलकर अपने सूबे तक, और फिर दूसरे सूबे तक यानी कि सामरिया तक, और फिर ज़मीन की इंतहा तक मसीह की गवाही देने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का खादम होने की हैसियत से मैं आप सबों को अमली चैलेंज देता हूँ कि हमें इस तरीके को अपनाना चाहिए और अपने घर से मनादी को शुरू करके हमें ज़मीन की इंतहा तक जाना है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।